पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया था, जिसका असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। पाकिस्तान में चिनाब नदी का पानी 92% तक घट चुका है। नदी में 29 मई को वाटर फ्लो 98,200 क्यूसेक था, अब ये घटकर 7,200 क्यूसेक रह गया है। पानी का स्तर 3,000 क्यूसेक यानी डेड लेवल से भी नीचे जा सकता है। पंजाब और सिंध प्रांत के 6.5 करोड़ किसान सिंचाई के लिए चिनाब पर निर्भर हैं, लेकिन अब पानी की कमी के चलते यहाँ की 40% से ज्यादा फसल बर्बाद होने की कगार पर है। सिंध पर बने तारबेला बांध और झेलम पर बने मंगला बांध में भी पानी की बहुत कमी है। इस वजह से पाकिस्तान का कृषि मंत्रालय मान चुका है कि इस बार खरीफ सीजन के हाल इतिहास के सबसे खराब हो सकते हैं। तो भारत ने जो एक्शन लिया था पानी रोकने का, वो पाकिस्तान के ऊपर सटीक साबित हुआ है। गर्मी इस वक्त चरम पर है और जो तस्वीरें पड़ोसी देश पाकिस्तान से देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त क्या बुरा हाल है। मेरे पीछे ये चिनाब नदी जो है ये पाकिस्तान की ओर बहकर जा रही है और इसी चिनाब नदी के पानी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है और पाकिस्तान में इसका असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं कि वहां सूखा हो गया है। पाकिस्तान में डैम जो बिजली के लिए बनाए गए थे उनमें पानी की लेवल कम होने से उसकी जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई है, मगर ये होना ही था क्योंकि वो देश जो जम्मू कश्मीर में भारत में आतंक के जरिए खून खराबा करता हो उसे कहीं ना कहीं इस चीज को फेस करना था। भारत ने जब इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया तो उसके बाद 3 नदियां जो पाकिस्तान में बहती थी, जो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते जिसका पानी पाकिस्तान में जाता था उसमें दरियाई चिनाब भी शामिल है, उन नदियों के पानी का इस्तेमाल जो है वो भारत ने अपने तरीके से करना शुरू किया। चाहे यहाँ पे वो डैम्स बनाकर कर रहा था और उसके बावजूद पाकिस्तान को पानी देता था। अपने इलाके में सूखा पड़ने के बावजूद पाकिस्तान का ख्याल, क्योंकि एक पड़ोसी है उसे पानी चाहिए, उसका ध्यान रखा जाता था। मगर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ शुरू और उससे ठीक पहले पहलगाम हमले के बाद ये सरकार ने फैसला लिया तो ये तमाम चीजें फैसले में रही कि अब यहां पर किसी भी तरीके से पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा। मेरे साथ कुछ नागरिक हैं इस इलाके के, उन्हीं से बात करते हैं। अब मैं ये देख रहा हूं कि चिनाब नदी से जो पानी पहले जाता था पाकिस्तान, उसमें क्या फर्क आया है? पिछले कुछ समय में क्या क्या बदलाव यहाँ पे आपने देखे? हमने तो जिंदगी का इतिहास देखा कि बिल्कुल चिनाब दरिया जो बिल्कुल सूखा हुआ और लोग पैदल आते जाते थे। और इन दिस टाइम की बात करें तो हमारे पिछले अगर सीजन की बात करें तो इधर तक जो दरिया पहुंचता था और आज आप देख सकते हैं कि पानी का सतर नीचे है। और मुझे लगता है कि बड़ी तगड़ी कार्रवाई संदूर जो ऑपरेशन संदूर हुआ उसके बाद जो कार्रवाई जो पानी रोकने की कार्रवाई, बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई हमारे। आप खुद यहाँ रहते हैं तो पानी का इस्तेमाल यहाँ हो नहीं पाता था, होता नहीं था। यहाँ इलाके की आखिर स्थिति क्या थी? स्थिति ऐसी थी कि हमारा जो क्षेत्रफल इतना बढ़िया क्षेत्रफल है, लेकिन पानी की इधर इतनी किल्लत है कि हम बता नहीं सकते। हम वही है कि कुआं पास है लेकिन प्यासे हैं। चारों तरफ हमारे बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, कंडी इलाका कहते हैं डोगरी में। अगर उधर पानी की व्यवस्था हो जाए, बहुत सारे जहाँ पे लिफ्ट वाटर लिफ्ट के प्रोजेक्ट लगाए गए थे, लेकिन जैसे आपको पता कि वाटर संधि के तहत कि पाकिस्तान ऑब्जेक्शन लगा लेता था कि आप हमारा पानी रोक रहे हैं। लेकिन अब हमें आस बनी है कि अगर पानी रोक सकते हैं, हमें अभी पता लगा हम पानी रोक सकते हैं। हमारे में हिंदुस्तान इतना सक्षम हो चुका है कि पानी पाकिस्तान का रोका जा सकता है। अगर रोका जा सकता है तो मुझे इतना यकीन है कि अब जो हमारी वाटर लिफ्ट की प्रोजेक्ट है वो कम से कम सुचारू रूप से चालू हो जाए, क्योंकि इतनी पैदावार जहाँ की फसल की हो सकती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको दिखेगी, हरियाली ही हरियाली दिख सकती है। पानी जब यहाँ पे नहीं होता था, जब आप लोग जाते थे यहाँ डिपार्टमेंट्स के पास, मंत्रियों के पास, तो क्या कहते थे वो? तब आश्वासन होता था, सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, तब काम करने की ज़रूरत थी और काम हुआ भी है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन संदूर के बाद जो है भारत पहले एक तरस कर देता था पाकिस्तान पे, चलो हमारा भाई है, हमारे से ही निकला है, तरस कहा देता था। लेकिन वो देश जो नापाक है वो कभी सुधर नहीं सकता, तो उनको उनकी भाषा में सुधारा गया है। अभी भी मेरे को लगता है कि कुछ पानी जा रहा है और ऐसा कुछ सिस्टम करना चाहिए कि जितने भी हमारे तमाम क्षेत्र हैं वहाँ बिल्कुल पानी के प्रोजेक्ट ऐसे लाने चाहिए, लिफ्ट के थ्रू जाना चाहिए, पानी को इस तरह से यूटिलाइज कर देना चाहिए कि पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे।
ऐसे देश को तरसना ही होगा, वो देश जो भारत के लिए हमेशा नापाक हरकतें करता हो, यहाँ हजारों लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो, और पहलगाम जैसा वो वाकया जिसमें मासूम निहत्थे लोगों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, उस देश पर रहम करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया। हालांकि पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां लगातार जारी हैं और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर भारत पानी रोकता है, मगर भारत अपने जो फैसले पर लगातार अड़ा हुआ है और ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान में